तो जिन बेटियों के आंसू को देख के पूरा भारत रो रहा था, वही हमारी सरकार आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठी हुई है। तो जिन बेटियों के आंसू को देख के पूरा भारत रो रहा था, वही हमारी सरकार आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठी हुई है। उनके घर में बेटियां नहीं है, तो जो बाप है ना, वही समझ सकता कि बच्चों का दुख क्या होता है। तो एक अध्यक्ष ऐसी बातें टीवी पे आके बोल रहा है, तो वो कितना गिरा हुआ इंसान होगा, कितना कैरेक्टर लेस होगा वो। रात में जो पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उस बात को अभी तक साफ किसी ने नहीं किया है, लेकिन रात में उन पहलवानों के साथ जो बनी हुई थी, जो यहाँ से टस से मस नहीं हुई, जो पहलवानों का साथ देने के लिए पूरी रात जागी रही, और सुबह के 10 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक यहाँ बनी हुई है, नींद चैन सब कुछ खोकर पहलवानों का साथ देने वाली मेजर की बीवी, किसान नेता और सुदेश गोयल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ हुआ था रात को, वाकया क्या हुआ? बारिश की वजह से खिलाड़ियों के जो बिस्तर थे, गद्दे थे, वो पूरे भीग चुके थे और खिलाड़ियों ने बेड मंगवाए थे, फोल्डिंग चारपाई थी, ताकि वो गद्दे गिल्ले हैं, नीचे बारिश का पानी फिर आए तो दोबारा गिल्ले ना हो। और जब वो गाड़ी यहाँ पे आई, तो गाड़ी से जब वो उतारने गए खिलाड़ी, तो यहाँ पुलिस आके गाड़ी वाला ड्राइवर को कहते कि तू चला ले जा यहाँ से गाड़ी, बैक कर ले गाड़ी, यहाँ मत खड़ी कर। खिलाड़ी जल्दी जल्दी अपने सामान उतार रहे थे बेड, ताकि हमें रात को सोने के लिए कम से कम बेड तो मिले, गद्दे गिल्ले हैं। पुलिस उनको उतारने नहीं दे रही थी, खिलाड़ी जल्दी जल्दी उतारना चाह रहे थे। और उसी के इसको क्या प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता, वो जवाब आप पुलिस से मांगिए, पुलिस जवाब दे पाएगी, सवाल कीजिए पुलिस से। लेकिन पुलिस ने उनको उतारने नहीं दिया गया और उसी के बीच में पुलिस ने अभद्रता दिखाई, बहुत गंदी गालियां दी पुलिस ने। और उन खिलाड़ी की बेटियों को जो देश का मान सम्मान है, उन बेटियों को जोर से यहाँ दोनों कंधों के बीच में यहाँ पे उन्होंने जोर से धक्का भी दिया, उन बेटियों को बाल खींचे गए और बहुत गंदी गाली दी गई, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कमिश्नर से कहना चाहूँगी कि आप जो गुनहगार है, जो बलात्कारी है, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारी बेटी है, भारत का गौरव है, उनके ऊपर आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक कि 2 हमारे उनके भाई थे, उनका भी सिर तोड़ दिया गया, तो उनके खून आया हुआ था सारी रात। और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, अभी सुबह आए हैं, अब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बेचारे लेटे हुए हैं। तो मैं ये टॉयलेट की कोई घटना हुई थी क्या, कुछ ऐसा पानी की व्यवस्था की प्रॉब्लम हुई थी? वो तो बिजली काटी हुई है इन्होंने, पानी का तो कोई प्रबंध करना नहीं है, बाकी जो टॉयलेट में पानी आता था उसको भी इन्होंने खत्म करके रखा हुआ है। क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था कि पहलवान यहाँ से उब जाएं और घर चले जाएं? लेकिन पहलवान जाएंगे नहीं, पहलवान यहाँ इसलिए यहाँ पे आए हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, गुनहगार को FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन आज तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पोक्सो एक्ट के तहत उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना था, जो उसको आज तक किया नहीं गया। अच्छा, अगर ये विपक्ष का नेता होता तो क्या इसी तरीके से कार्यवाही की जाती? अगर कोई दूसरी पार्टी से जुड़ा होता ये नेता, तो कब का अभी तक हमें न्याय मिल चुका होता। ये दुर्भाग्य इसी बात का है कि ये नेता बीजेपी से संबंध रखता है, जिसके कारण आज हमें 12 दिन से जंतर मंतर में बैठना पड़ रहा है। देश की बेटियां रात को रो रही थी, लाइव कैमरे पर रो रही थी, क्या इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है केंद्र सरकार को? वो उनको बेटियों का दर्द दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके घर में बेटियां नहीं है। तो जो बाप है ना, वही समझ सकता कि बच्चों का दुख क्या होता है। बाप नहीं है तो आप सरकार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, ऐसे लोग बैठे हैं जिनको बाप का कोई मतलब का पता ही नहीं है। तो जिन बेटियों के आंसू को देख के पूरा भारत रो रहा था, वही हमारी सरकार आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठी हुई है और आरोपी को बचा रही है, और जो पीड़िता है उन्हीं के भाई को सिर फोड़ रही है। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं शिलाजीत की रोटियां नहीं खाता, बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि साक्षी मलिक उनसे लिपट जाती है। क्या इस तरीके के बयान? शर्म आनी चाहिए उनको, ऐसे घटिया बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए। देश की जनता नहीं फैसला करना कि अगर एक अध्यक्ष ऐसी बातें टीवी पे आके बोल रहा है, तो वो कितना गिरा हुआ इंसान होगा, कितना कैरेक्टर लेस होगा वो। तो उसकी बातों से आप समझ सकते हैं कि वो कितना घटिया इंसान है। और उसको बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी चुप हैं, देश की वो हमारी बीजेपी की अध्यक्ष वो महिला है जो मंत्री हैं, स्मृति ईरानी चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्या वो डर गए हैं उससे? बहुत दुख होता कि देश हमारे जा कहाँ रहा है। खिलाड़ी यहाँ न्याय की भीख मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस अत्याचार करते जा रही है। महिला हैं आप, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में महिला पहलवानों को किस तरीके से समर्थन देंगी? जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता, हम यहाँ पे डटे रहेंगे। मैं 12 दिन से महिलाओं के साथ हूँ, और कल रात को भी जैसे ही यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे पुलिस की वो मतलब लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, हम उसी टाइम यहाँ पहुँच गए थे। उससे लेके सारी रात हम सोए नहीं है। साक्षी मलिक की मम्मी
मैं और एक और महिला हमारे साथ, हम तीनों महिला और 2 पत्रकार थे। 5 आदमी पूरी रात जग के पहरा दिया हमने, और अभी तक हमने 1 मिनट के लिए लेटे भी नहीं है। सोना तो पानी वानी कुछ पिया? हाँ, पानी तो हम पी रहे हैं, पानी भी पिया है, चाय भी पी है, पार्ले जी का एक बिस्किट भी खाया है साथ में। चलिए, शुक्र है खुदा का। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी सुदेश गोयल जी, जो तमाम विषयों पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन कल रात को जो बिना थके, बिना आंख मूंदे यहाँ पर बेटियों के साथ बनी हुई थी, उन्होंने क्या कुछ बोला वो हमने आपको सुनाया। आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।